Good morning, students. Now we are going to discuss lesson of class 10 plus 1, The Summer of the Beautiful White Horse by William Saroyan. तो इस लेसन में हम कल जो है यहाँ तक पढ़ चुके थे, इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ कि ये जो कहानी है वो दो गरीब लड़कों की है जो कि अर्मेनियन ट्राइब से संबंध रखते हैं और उनका जो ट्राइब है वो अपनी ऑनेस्टी के लिए जो है प्रसिद्ध है। और आराम नाम का जो लड़का है, जो नरेटर का चचेरा भाई है, वो एक घोड़ा चुरा लेता है राइडिंग के लिए और नरेटर को भी जो आराम नाम है नरेटर का, सॉरी, और मुराद नाम का लड़का जो है वो चोरी कर लेता है घोड़े की राइडिंग के लिए और उसको भी राजी कर लेता है। फिर जो है वो दोनों जो है राइडिंग के लिए वहाँ से चले जाते हैं और खुसरो के बारे में उनका जो अंकल है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताया है कि वो जो है बिल्कुल ही लूज टेम्पर का व्यक्ति था, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था और वो जो है अपनी दहाड़ से ही लोगों को चुप करा देता था। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं इसको। द नरेटर एंड हिज कजिन इंजॉयड हॉर्स राइडिंग। तो जो वर्णन करता है और उसका चचेरा भाई है, उन्होंने घुड़सवारी का आनंद लिया। हिज कजिन बिगेन टू सिंग। उसका जो नरेटर का कजिन था मुराद, वो गाना गाने लगा था। आफ्टर सम टाइम द नरेटर रोड अलोन। जो नरेटर है वो अकेला ही घुड़सवारी करने लगा। बट ही वॉज नॉट एन एक्सपीरियंस्ड राइडर। लेकिन वो एक अनुभवी सवार नहीं था, घुड़सवार नहीं था। द हॉर्स लीप्ड ओवर वाइन्स। जो घोड़ा है वो अंगूरों के खेत से ऊपर चला। थ्रू ऑफ द नरेटर। नरेटर को जो है वर्णनकर्ता को फेंक दिया। एंड रैन अवे। और वहाँ से दौड़ गया। मुराद वाज नॉट वरीड अबाउट द नरेटर। मुराद जो है वो वर्णनकर्ता के बारे में चिंतित नहीं था कि उसने गिरा दिया। ही सेड दैट दे हैड टू फाइंड आउट द हॉर्स। बल्कि मुराद ने कहा कि उनको घोड़ा ढूंढना होगा। एंड हाइड इट। और उसको छुपाना होगा। आफ्टर सम टाइम दे फाउंड आउट द हॉर्स। कुछ ही समय के पश्चात जो है उनको घोड़ा मिल गया। एंड हाइड इट इन द बार्न ऑफ ए डिजर्टेड विनेयार्ड। और उसको जो है उन्होंने वहाँ पे छुपा दिया। जो सुनसान एक अंगूरों का जो खेत था, उसका जो खलिहान था, वहाँ पे उन्होंने उसको छिपा दिया। दैट आफ्टरनून हिज अंकल खुसरो केम टू हिज हाउस। उस दोपहर को उसका अंकल जो है, नरेटर का अंकल खुसरो, वो उनके घर आया। ही सेट इन दी पार्लर। वो बैठक में जो आंगन है वहाँ पे बैठ गया। सिपिंग एंड स्मोकिंग। चाय पीने लगा और धूम्रपान करने लगा। सडनली अनदर विजिटर केम देयर। अचानक वहाँ पर दूसरा आगंतुक जो है वो आ गया। हिज नेम वाज जॉन बायरो। उसका नाम जॉन बायरो था। आफ्टर सम टाइम बायरो सेड दैट somebody had stolen his white horse the previous month. कुछ ही समय के पश्चात बायरो ने कहा कि किसी व्यक्ति ने जो है उसका घोड़ा जो है चुरा लिया है पिछले महीने, जो कि सफ़ेद था। एट दिस अंकल खुसरो बिकेम इरिटेटेड। इसके ऊपर जो है खुसरो जो है वो चिढ़ गया। खुसरो के बारे में हमने पढ़ा है कि खुसरो जो है एक लूज टेम्पर का व्यक्ति है और जल्दी ही चिढ़ जाता है। एंड रोड। और उसने वो दहाड़ने लगा। इट इज़ नो हार्म। कि इसका कोई नुकसान नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट। कि इसके ऊपर कोई ध्यान मत दो। ये उसका तकिया कलाम है, हर बार यही बोलता है वो। आफ्टर द विजिटर हैड गोन द नरेटर रैन टू मुराद हाउस। जब आगंतुक वहाँ से चला गया, जॉन बायरो वहाँ से चला गया, तो जो नरेटर था, जो वर्णन करता था, वो मुराद के घर की तरफ दौड़ा। एंड टोल्ड हिम अबाउट जॉन बायरो। और उसको जॉन बायरो के बारे में बताया।
whose horse he had stolen, जिसका घोड़ा उसने चुराया था. He made his cousin promise, उसने अपने चचेरे भाई से वादा करवाया that he would not return the horse until he had not learnt horse riding properly. तो नरेटर ने जो है, वर्णनकर्ता ने अपने चचेरे भाई से वादा करवाया कि वो घोड़े को तब तक नहीं लौटाएगा जब तक कि वो पूर्ण रूप से घुड़सवारी सीख नहीं जाता. आफ्टर दैट एवरी मॉर्निंग फॉर 2 वीक्स, उसके पश्चात प्रत्येक सुबह 2 हफ्ते तक जो नरेटर है, द नरेटर एंड हिज कजिन टुक द हॉर्स आउट ऑफ द हाइडिंग प्लेस, वर्णनकर्ता और उसका चचेरा भाई जो है छिपाए हुए स्थान से जो है घोड़े को बाहर निकालते. एंड रोड इट, और उसके ऊपर घुड़सवारी करते. व्हेन इट वाज नरेटर्स टर्न, जब नरेटर की टर्न आती, उसकी बारी आती वर्णनकर्ता की, द हॉर्स थ्रू हिम ऑफ, घोड़ा उसको नीचे फेंक देता. वन डे व्हेन दे वर टेकिंग द हॉर्स टू द विनेयार्ड टू हाइड इट, एक दिन जब वो उसको घोड़े को ले जा रहे थे छुपाने के लिए, जो अंगूर के खेत है वहाँ पर, तो दे केम अक्रॉस जॉन बायरो हुज होम इट वाज, वो उनको जो है जॉन बायरो रास्ते में मिला जिसका कि वो घोड़ा था. हुज हॉर्स इट वाज, जो जिसका कि वो घोड़ा था. बायरो लुक्ड एट दी हॉर्स केयरफुली, बायरो ने जो है घोड़े की तरफ बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखा. एंड सेड दैट, और कहा, इट सीम्ड लाइक हिज ओन हॉर्स, कि यह उसके ही घोड़े की तरह प्रतीत होता है. देन ही एग्जामिन्ड, और उसके बाद उसने जांच की, द टीथ ऑफ द हॉर्स, घोड़े के दांतों की. ही सेड दैट, उसने कहा, ही वुड स्वीयर इट, कि वो कसम खा सकता था, इट वाज हिज ओन हॉर्स, कि वो उसका ही घोड़ा था. बट ही टोल्ड द बॉयज दैट देयर फैमिली वाज फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, परंतु उसने लड़कों को कहा कि उनका परिवार तो जो है उनकी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है. सो दे कुड नॉट हैव स्टोलन द हॉर्स, इसीलिए वो घोड़े को नहीं चुरा सकते. ही सेड दैट दिस हॉर्स वाज द ट्विन ऑफ हिज हॉर्स, उसने कहा कि शायद ये घोड़ा जो है वो उसके ही घोड़े का जुड़वा भाई है. अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह बिल्कुल जल्दी प्रभात में, द नरेटर एंड हिज कजिन टुक द हॉर्स टू बायरोज विनयार्ड, जो वर्णन करता है और उसका चचेरा भाई है, वो दोनों जो है घोड़े को बायरो के अंगूरों के खेत में ले गए. एंड पुट इट इन द बार्न, और उसको खलिहान में छुपा दिया, खलिहान में भेज दिया घोड़े को. दैट आफ्टरनून बायरो केम टू नरेटर्स हाउस विद द हॉर्स, उसी दोपहर को बायरो जो है वर्णनकर्ता के घर पे आया घोड़े को लेकर. ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था. ही शोड द हॉर्स टू द नरेटर्स मदर, उसने वर्णनकर्ता की माँ को जो है घोड़ा दिखाया. ही सेड दैट, उसने कहा, हिज हॉर्स हैड बीन स्टोलन, कि उसका घोड़ा जो है चुरा लिया गया था. हैड बीन रिटर्न्ड, और उसको अब लौटा दिया गया है. द नरेटर्स अंकल वाज आल्सो देयर, नरेटर का अंकल जो है वर्णनकर्ता का चाचा खुसरो, वो भी वहीं पर था. ही बिकेम इरिटेटेड, और वो फिर दोबारा से चिढ़ गया. एंड साउटेड, और चिल्लाया, पे नो अटेंशन टू इट, कि इसकी तरफ ध्यान मत दो. तो ये लेसन जो है हमारा यहाँ पे कवर होता है. बी स्टे एट होम एंड बी सेफ.